तो कुछ मिला के बोले इंटरेस्टिंग ये है बहुत देखिए लोग अब अच्छा यही फर्क है उत्तर भारतीय राज्यों में। बात आपने की पलक्कड़ से मेट्रो मैन श्रीधरन आगे चल रहे हैं। चलिए अच्छी एक खबर है, लेकिन उस एक सीट पर पूरी पार्टी का जोर था, पूरी पार्टी की ताकत मेट्रो मैन को जिताने में लगी होगी, तो अभी वो आगे चल रहे हैं। कम से कम ये राहत की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये दरअसल 2 सीटें हैं जहां केरल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तिरुवनंतपुरम की शायद, बिल्कुल, और वो पारंपरिक सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर श्रीधरन जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये दूसरी सीट होगी उनके लिए। लेकिन हम अगर बात कर रहे थे कि क्या दरअसल वोटिंग ट्रेंड होता है आमतौर पर, अगर आप उसे देखें तो उत्तर भारतीय राज्यों और दक्षिण के राज्यों में एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने चर्चा की थी, लेकिन लोगों ने उस बात को हल्के में उड़ा दिया था। दक्षिण के राज्यों में मुद्दे आधारित राजनीति पर ज्यादा जोर होता है, सरकारें कितना काम करती हैं उस पर ज्यादा जोर होता है, और यह इस बार दिखाई भी दे रहा है। अगर आप देखें तो चाहे केरल की बात करें या आप उस हिसाब से बात करें तमिलनाडु की, इन दोनों राज्यों में कोरोना के प्रबंधन में राज्य सरकारों ने जिस तरह से मेहनत की है, उसका नतीजा है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी भी इन राज्यों में शासित राज्य करने वाली पार्टियों में उतना नहीं दिखाई दे रहा। और यह प्रदर्शित करता है कि कम से कम दक्षिण भारत में लोगों ने मुद्दे पर और मुद्दे के आधार पर सरकार के कामकाज पर वोट देने का मन बनाया। अजय, लेकिन अगर बंगाल को लेकर यह आकलन अलग हो सकता है। अगर केरल की ही अगर बात करते हैं, बहुत लोगों ने चर्चा की थी कि सबरीमाला का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और लेफ्ट को उसका नुकसान होगा। नहीं सौरभ, ये दरअसल अगेन मैं इसे कहूं कि ये हमारे पूरे न्यूज इकोसिस्टम में उत्तर भारत के प्रीडोमिनेंस की वजह से हम ये मान के चल रहे थे कि सबरीमाला का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हिंदू आबादी केरल में मेजॉरिटी नहीं है, वहां पर मेजॉरिटी है लेकिन बहुत स्लिम मेजॉरिटी है। उसके साथ साथ वहां मुसलमानों की आबादी तकरीबन 26% है, ईसाइयों की आबादी तकरीबन 18% है। साक्षरता के आधार पर वो राज्य सबसे आगे है, अग्रणी है पूरे देश भर में। सबसे ज्यादा लोग केरल से बाहर निकलकर दूसरे देशों में काम करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर वहां के लोगों में कहीं ज्यादा है। वहां पर मुद्दा आधारित राजनीति बहुत ज्यादा है और धार्मिक आधार पर राजनीति कर पाना बड़े पैमाने पर वहां संभव नहीं है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। हालांकि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति केरल में बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो बहुत फलित होता नहीं दिखा। एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, आप जो बता रहे थे, जो आप बात कर रहे थे सबरीमाला को लेके एलडीएफ ने लेकिन बाद में कोशिश ये बताने की कि हम लोगों के साथ हैं। उस सेंटिमेंट्स जो एक अगेंस्ट जा रहा था उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की और उन्होंने अप्रोच किया हिंदू, जो उनके जो वोटर्स थे, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके पास वो गए, उनको समझाया कि हम आपके साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी हिंदू विरोधी दिखे तो जाहिर सी बात है उस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तो तय है। बिल्कुल। हम कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस इस बात को अभी तक स्थापित नहीं कर पा रही है कि जिस पार्टी की नेता एक जमाने में रुद्राक्ष की माला पहनकर दुर्गा और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे चलती थी, वही पार्टी आज सबसे बड़े पैमाने पर एंटी हिंदू पार्टी के तौर पर दिखाई जाती है। भले ही आप इसे एक परसेप्शन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन यह परसेप्शन धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण का जो आरोप लगातार कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि उनकी लगातार एक्सेप्टेबिलिटी कम हो रही है। यहां तक कि केरल में अगर कांग्रेस गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाती है इस बार, तो यह प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस का जनाधार कितना सिकुड़ रहा है और परसेप्शन के आधार पर एंटी हिंदू होना कितना नुकसानदेह साबित होता है। राहुल गांधी की बात अगर करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा जोर इन चुनावों में केरल पर रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार राहुल गांधी ने केरल में किया। उन्होंने डीएमके के साथ जाकर भी प्रचार किया, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक कांग्रेस पार्टी का नहीं है तमिलनाडु में, वहां डीएमके ही है उस अलायंस में आगे। लेकिन केरल से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। बंगाल में शायद कांग्रेस ये बात पहले से मानती थी कि ये लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। राहुल गांधी वहां पर शायद एक बार प्रचार करने गए, वो भी अंतिम दौर में गए हैं। और उसके बाद अगर असम की बात करें, वहां शायद गठबंधन जो हुआ है एआईयूडीएफ का और कांग्रेस पार्टी का, वो शायद भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में बीजेपी अपनी सरकार बचाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए तो क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई